नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक प्रस्तुति। ओम नमः शिवाय। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा का इस प्रकार से वर्णन है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और मां भवानी ने कहा, तुम दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो ये कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक यानी चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका ये कार्य शास्त्र के अनुसार था। जब तक स्वामी कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। जिस समय भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी संसार की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आए, उस समय नारद जी ने उन्हें गणपति जी के अधिकार का सारा वृतांत कह सुनाया। तब कार्तिकेय जी अत्यंत दुखी और रुष्ट होकर अपने माता पिता को प्रणाम करके पर्वत पर चले गए। माता पार्वती और भगवान शंकर उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंचे। भगवान शंकर और माता पार्वती ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार कैलाश पर रहना स्वीकार नहीं किया। वहां से वापस आने पर जब माता पार्वती ने पुत्र वियोग में बहुत विलाप किया, तब भगवान शिव ने माता पार्वती को धैर्य बंधाते हुए कहा कि पार्वती, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। ये सुनकर माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आप देवताओं आदि को मेरे पुत्र को मनाने के लिए भेजिए। यदि वह यहाँ नहीं आया तो हम और आप स्वयं ही उसके पास चलकर रहेंगे। माता पार्वती को इस प्रकार दुखी देखकर भगवान शिव ने देवताओं तथा ऋषि मुनियों को स्वामी कार्तिकेय जी के पास भेजा, परंतु स्वामी कार्तिकेय जी किसी भी प्रकार लौटकर नहीं आए। जब ये समाचार भगवान शिव और माता पार्वती को मिला तो वह पुत्र वियोग में व्याकुल होकर स्वयं ही उनके पास चले गए। जिस समय स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता के आगमन का समाचार सुना तो वह अपने स्थान से 3 योजन हटकर चले गए ताकि उनसे भेंट ना हो सके। स्वामी कार्तिकेय जी के ऐसे हठ को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती भी उनके पास नहीं गए और ज्योति रूप होकर उसी स्थान पर स्थित हो गए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। वही ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। एक दूसरी कथा ये भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी।
किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दुहते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। प्रत्येक पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी से मिलने के लिए जाया करते हैं। प्रत्येक 15वें दिन भगवान शिव तथा प्रत्येक पूर्णिमा को माता गिरिजा यानी माता पार्वती वहां आती हैं। परंतु उन दोनों में से सदैव के लिए वहां कोई नहीं ठहरता। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में प्रीति स्थिर हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। उसकी महिमा तीनों लोकों में प्रकट है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से भी सब प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।